और हमारे एम्बेसडर की जो गुफ्तगू का जो एनालिसिस था उसको बेस बनाया। कल फ्राइडे टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि इट्स ऑल ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी, कि ये सब कुछ खत्म हो गया है और मैं इसको कहीं पीछे छोड़ आई। मैं इसका कोई और तर्जुमा नहीं करना चाहता, सादा और सलीस उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूं। यानी कि सारे का सारा जो है, उनकी सारी सियासी जिंदगी इमरान खान की जो है वो यू टर्न से भरपूर है। किसी जगह पे वो चंद माह या चंद हफ्तों के से ज्यादा जो है वो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ये इस किस्म के इल्जामात लगाए उसने कौम और मुल्क की के लिए खिफत का बायस बना। इस हाउस की जो है इज्जत और वकार को उसने कॉम्प्रोमाइज किया कि इस हाउस के मेंबरान ने अपने वोटों के जरिए उसको बाहर निकाला और नई हुकूमत जो है कोलिशन की जो है इसको इंस्टॉल किया। उसने ये सारे के सारा जो एक आईनी प्रोसेस था, उस आईनी प्रोसेस को बैरूनी साजिश का और इंपोर्टेड हुकूमत का नाम दिया और उस साइफर को जो है उसकी बुनियाद बनाया। आज वो कहता है इट्स बिहाइंड मी एंड इट्स ऑल ओवर। नो, इट्स नॉट ऑल ओवर। अब वक्त आया है कि तुम्हारे इस झूठ की वजह से तुम्हारे गिरेबान के ऊपर हाथ पड़ना चाहिए, इस कौम का भी, और जो इज्जत और वकार जिसके साथ तुम खेले इस हाउस के, उसका भी तुम उसकी भी कीमत अदा करो। मैं सियासी कीमत कर रहा हूं, मैं कोई सियासी कारकुन हूं, मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलता, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, लेकिन उसकी सियासी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। इस तरह नहीं है कि तुम नारा लगा के कि मैं इतने करोड़ घर दूंगा और इतने करोड़ नौकरियां दूंगा और उसकी बात भी नहीं अब करते। इस तरह नहीं। एक बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देके आप अपनी जान छुड़ा लो और अमेरिका के तरले करने शुरू कर दो। वहां पे $25,000 में हाना के ऊपर वहां पे बंदा रखो जो तुम्हारे बिहाफ पे वहां पे मालिश मुलिश करता है, उनको उनके तरले करता है। और ना सिर्फ वहां पे तरले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी तरले हो रहे हैं। इस मुल्क की किस्मत से, इस मुल्क की आवाम की किस्मत के साथ खेलना जो है, अपने जाती मफादात के लिए, अपने इक्तदार के लिए, अपनी दौलत और अपनी ताकत के हवस के लिए जो है, किसी का भी, इमरान खान तो सरे फरिस्त है ना, बार बार जो है एविडेंस उसकी हवस की, इक्तदार की हवस और दौलत की हवस की सामने आती है, लेकिन किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए जनाब स्पीकर, चंद वोटों के लिए और चंद ऐसे लोगों के लिए जो इस बावजूद, कल की उसकी स्टेटमेंट के बावजूद भी अगर वो बिलीव करते हैं कि वो ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, कन्विक्शन वाला आदमी है, नजरिए वाला आदमी है, तो मैं उन पे अफसोस नहीं करता। मैं इस बात पे अफसोस करता हूं जनाब स्पीकर कि ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे माशरे में मौजूद है। ये वार्निंग है हमारे माशरे के लिए, हमारे वजूद के लिए, इस मुल्क के वजूद, इस वतन के वजूद के लिए, कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे फ्रॉडियों को जो है बिलीव करते हैं, उनकी बातों पे यकीन करते हैं। आप भी गवाह हैं यहां पे क्या हुआ, 2013-14 में क्या हुआ यहां पे, ये दरो दीवार गवाह हैं। यहां पे जो इस मुल्क, इस कौम की किस्मत के साथ जिस तरह खेला गया, जहां पे नाचना और गाना जो है वो 126 दिन जो है जारी रहा, और अंपायर की उंगली उठने की इंतजार करता रहा। उसकी सियासत कल भी इस तरह थी, आज भी इस तरह है,
आइंदा भी यही रहेगी कि वो चाहता है कि उसके सर पे कोई मुल्क से बाहर भी हाथ रखे और मुल्क के अंदर से भी उसके सर पे कोई हाथ रखे ताकि उसकी सियासी दुकानदारी चल सके। जनाब स्पीकर, 3-3.5 साल जो है एक लंबी करप्शन की दास्तान है। आप भी जानते हैं, इस हाउस में लोग बैठे हुए हैं, मेरे साथी जो बैठे हुए हैं, अरकान जो बैठे हुए हैं इस हाउस में, उस सारी दास्तान को जानते हैं। यहां पे बाहर के मुल्कों से मिलने वाले जो तहाइफ थे, घड़ियां जो थी, वैल्यूएबल कीमती घड़ियां गायब कर ली गई और उसकी जगह फेक घड़ियां रख दी, जाली घड़ियां, उस तरह की उनकी नकली घड़ियां रख दी गई। यहां तक इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के हाईएस्ट ऑफिस के जेर निगरानी ये सारी वारदातें होती रही। अल्लाह का फजल है जनाब स्पीकर, कोलिशन हुकूमत ने पिछले 7-8 माह में किसी सियासतदान को, किसी सियासी वर्कर को जो है अपनी बोझ का या अपने कीने का निशाना नहीं बनाया। नैब ने कोई पॉलिटिकल केस नहीं बनाया, किसी के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगा जिस तरह मेरे पे लगाया गया। मैं, शहबाज शरीफ और हमजा एक ही उसमें जो है वो जेल में कैद थे यक वक्त। आसफ जरदारी साहब कैद थे, उनकी हमशिया कैद थी। मियां नवाज शरीफ कैद था, उसकी बेटी कैद थी। इसने रिश्तों की पहचान हमारे माशरे में भुला दी है लोगों को। जिन रिश्तों का तकद्दस जो है, दुश्मन भी जो है उस तकद्दस का ख्याल रखते हैं, लेकिन इस शख्स को ना रिश्तों की पहचान थी, ना अपनी जबान की पहचान है। उसने ऐसी रस्में, ऐसी रवायात को जन्म दिया हमारे माशरे के अंदर जिनको देख के भी, जिनको सोच के भी इंसान का सर जो है शर्म से झुक जाता है। कि हादसात जो हैं इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासत में ऐसे हादसात आए हैं कि इस शख्स को इख्तिदार मिल गया और 3.5 साल जो है वो भुला के कहता है, DGI को कहता है कि ये मेरे सारे मुखालफों को अंदर करो। जनाब, जब बेटी के और बहन के रिश्ते का को जो शख्स एहतराम ना कर सके, जो अपनी वालदा के नाम पे बनाए हुए अस्पताल के पैसे खा जाए, अपनी सियासत पे इस्तेमाल कर ले, खैरात और ज़कात के पैसे, आज वो कहता है कि भूल जाओ बैरूनी साजिश को, भूल जाओ जो है इंपोर्टेड हुकूमत को, और भूल जाओ साइफर को, भूल जाओ हकीकी आजादी को। आज 2 हफ्तों से तकरीबन जो है GT रोड पे रुल रहे हैं, खुद जाके घर बैठ गया। और जो हालात हैं GT रोड पे रुलने वालों को, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमने नहायत नामसाइद हालात के बावजूद जो है जनाब स्पीकर कोशिश कर रहे हैं पिछले 7-8 महीने से, ये हाउस गवाह है कि इस मुल्क के हालात जो है ठीक किए जाएं। जो खंडरात छोड़ के गया है इमरान खान, उन खंडरात के ऊपर एक नई इमारत तामीर की जाए इस मुल्क की, इस रियासत की। 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो रियासत से सवाल कर रहा है कि मेरे सर पे छत नहीं है, बारिशें दोबारा शुरू हो गई हैं, सर्दियां आ रही हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सारे लोग वहां पे पहुंचे हैं, इमरान खान किसी सैलाब-ज़दा इलाके में नहीं गया। क्या कमिटमेंट है इसकी 22 करोड़ आवाम के साथ, या इस जमीन के साथ, या इस मिट्टी के साथ? अभी तो बहुत कुछ आने वाला है जनाब स्पीकर। 190 मिलियन कैबिनेट के अंदर इस तरह लिफाफा लहराया है कि भाई ये एजेंडा आइटम है, इसको भी मंजूर कर दो।
उन्होंने पूछा इस लिफाफे में क्या, सील्ड लिफाफा था, इस लिफाफे में क्या था, नहीं मंजूर करो मंजूर करो मंजूर करो। यह काबीना का हाल था। और वो $190 मिलियन, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो उस लायबिलिटी अकाउंट में चला गया जो पैसा सिंध हुकूमत की जमीन के लिए कम अदा किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो लायबिलिटी क्रिएट की थी, उसमें चला गया। और उस शख्स से सुहावा में जमीन ले ली, 50 करोड़ रुपया ले लिया और खुद और अपनी बेगम साहबा और साथ वो गोगी जो है उसका ट्रस्ट बना लिया। आज वो गोगी बाहर से बैठ के पंजाब में कारोबार कर रही है, वही कारोबार कर रही है जिसकी वजह से वो बाहर बैठी हुई है। जनाब स्पीकर, हया आती है, शर्म आती है, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ऐसी बातें करते हुए भी कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े ऐवानों के अंदर, इक्तदार के ऐवानों के अंदर ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए। ये हादसा है। और आज भी लाखों लोग जो हैं, उनको कल जो उसने यू टर्न लिया है उसका उन पर कोई असर ना होगा। लेकिन एक बैनुल अक़वामी ताकत है, एक वर्ल्ड पावर है, उसके साथ हमारे रिलेशनशिप जो हैं पिछले 75 साल में ऑन ऑफ होते रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी रही है। हमने किसी मुल्क की मामले के अंदर जो है इल्जाम जो है उनकी दहलीज पे जाके नहीं रखा, इसने इल्जाम उनकी दहलीज पे जाके रखा। फिर FIR दर्ज करवाता है। अपनी हुकूमत है, परवेज अलाई की हुकूमत है, उसमें FIR इसकी दर्ज नहीं होती इसकी मर्जी के मुताबिक। उसका गिला भी जो है वो इस कोलिशन हुकूमत के साथ है। भाई अगर थाना कोसार में FIR दर्ज ना हो, आपकी सेक्रेटेरिएट के थाने में ना गर्दा, तो हमसे गलत जायज है बिल्कुल आपका। लेकिन वजीराबाद तो गुजरात से जो है पैदल जाया जा सकता है जहां पे FIR दर्ज होनी है। अगर परवेज अलाई साहब जो है मोहतरम, उनकी आपकी मर्जी के मुताबिक FIR वहां पे दर्ज नहीं करते और आज तक किसी मुल्जम को अदालत में पेश नहीं किया गया, और जिस शख्स ने उस मुल्जम को पकड़ा वो अपने बमा खानदान के मेहमान है पंजाब हुकूमत का लाहौर के अंदर, उसको कोई नहीं मिल सकता। सारी की सारी सियासत की बुनियाद ही झूठ पे है। आज मजबूरन जो है वीडियो बना के जो है अपने जख्मों की जो है वो तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे चढ़ाई है। अभी तक जो है ये फैसला नहीं हो सका 6 गोलियां लगी हैं, 4 लगी हैं, 2 लगी हैं, ये फैसला नहीं हो सका। अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे उनको, किसी के साथ भी ये हादसा ना हो। हमने तब भी मजम्मत की थी, आज भी मजम्मत करता हूं, लेकिन इस मुल्क की किस्मत के साथ ना खेला जाए। जनाब स्पीकर, हम बड़े ही नाजुक दौर से गुजरे हैं, आपको भी एहसास है, मेरे साथी जो हाउस के इस तरफ बैठे हुए हैं या इस तरफ बैठे हैं, हम सबको एहसास है इस बात का। आप जो है बैरूनी मुमालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं, सियासतदान जो वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँचे हों, ताल्लुकात जो है सही करते हैं, उनको मेंड करते हैं, उनको सही डगर पे लेके आते हैं। आप ताल्लुकात बिगाड़ते हैं लोगों के साथ। वो सारा जो तोशा खाना वाला स्कैंडल है, वो क्या सोचते होंगे वो जो जिन मुल्कों से वो मिला हुआ था हमें तोहफे, चलें ले लिया आपने, कोई नहीं है, पैसे जमा करा दिए, 50% थे या 20% थे या 30% थे, कोई नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन का। लेकिन उसके साथ एक कारोबार क्या करनी है आपने? इतनी दौलत जो है, चंदा आप खा जाते हो,
चाहे वो ज़कात आप खा जाते हो, लोगों से पैसे पकड़ लाते, अभी भी इस वक्त भी लोगों से ये पैसे पकड़ रहा है, इस वक्त भी। मैं डिटेल आपको बता सकता हूं। जो लोग इसको फाइनेंस कर रहे हैं उनकी डिटेल भी मैं आपको बता सकता हूं। आखिर जिन लोगों को मोबिलाइज किया जाता है कि जनाबे वाला, मैं एक दफा फिर कहूंगा कि अगर उन्होंने वो सारा हकीकी आज़ादी, इम्पोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश वाला बयानिया अपना जो है दफन कर दिया है, तो इस हाउस के मुतल्लिक जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की थी, जो वोट और नो कॉन्फिडेंस यहाँ पे हुआ, इस हाउस की मेजॉरिटी ने उनको हुकूमत से निकाला, उसके मुतल्लिक जो ज़बान इस्तेमाल की थी, आपकी कुर्सी पे एक शख्स को बैठा के उससे इस हाउस को डिसॉल्व करवा दिया, इस असेंबली को डिसॉल्व करवा दिया। वो तो अदलिया जो है केम टू आवर रेस्क्यू, उन्होंने आइन को बचाया, नहीं तो आइन तो उस दिन पामाल हो चुका था। ये सारा कुछ करके और बड़ा कंफर्टेबली वो कह रहे हैं कि इट्स बिहाइंड मी एंड इट्स ऑल ओवर। अमेरिका के साथ जो है हम लवी डवी हो गए। मेरा ख्याल है कि इस हाउस को इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि एक शख्स जो है गलियों और बाज़ारों के में ऐसे इल्ज़ाम लगाता रहा है 7-8 महीने, और कल उसने इल्ज़ाम आज लपेट लिए हैं, तो ही शुड नॉट गो स्कॉट फ्री। उसको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। अवाम में तो अदा करेगा, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक जो भी मुनासिब बनता है उसको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।